इजराइल और हमास के बीच में बारूदी इंतकाम लगातार जारी है। इजराइल के अश्कलोन शहर में समंदर किनारे बने रिहायशी इलाकों में भी हमास ने अटैक किया था। रॉकेट और बमबारी से बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी इसकी जद में आई, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूटे। हॉस्पिटल है जहां पर गंभीर घायलों का और मरीजों का इलाज होता था, लेकिन आज इस हॉस्पिटल की हालत ये हो गई है कि इसे खुद इलाज की जरूरत पड़ गई है। देखिए किस तरह से कंक्रीट की ये दीवारें दरक गई हैं पूरी तरह से, और ये जो प्लांट लगा हुआ था ये पूरा डैमेज हो गया है। इतना ये विंडो पैनल और पूरा कंक्रीट का जो नीचे हिस्सा था वो उड़ गया है। यहां पर गाजा से आया रॉकेट लगा, सामने भी खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, कुछ अटकी हुई हैं और कुछ टूटकर फंस गई हैं ग्रिल के बीच में, और ये पूरा इलाका डैमेज हुआ है। देखिए ऐसे लगता है कि जैसे जंग के निशान यहां पर साफ हैं, और ये भी दिख रहा है कि जंग कितनी घातक होती है और कैसे ना वो स्कूल छोड़ती है, ना वो चिल्ड्रन हाउस छोड़ती है, ना वो हॉस्पिटल छोड़ती है जहां लोगों का इलाज होता था। वहीं पर ये बॉम्ब फेंका गया और इस बॉम्ब की वजह से ये पूरी बिल्डिंग डैमेज हुई है। हालांकि इस हिस्से से अब ब्रजलई हॉस्पिटल का कामकाज बंद हो गया है और पूरा ऑपरेशन दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ा है। ये देखिए जो यहाँ पर एलईडी स्क्रीन्स वगैरह लगाई गई थी वो सब टूटी पड़ी हैं, सीसीटीवी टूट गए हैं, जितना भी सामान था वो सब एक तरह से ये हिस्सा बिल्डिंग का खंडरनुमा लगता है। दीवारें, उसका कंक्रीट का हिस्सा उखड़ गया है, विंडो पैनलिंग उखड़ गई है। इस तरह की अश्कलोन में न जाने कितनी बिल्डिंग है, चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो क्रच हैं, उन तमाम जगहों पर नुकसान पहुंचा है। ये बाहर से एक पिक्चर दिखाते हैं। ये हॉस्पिटल का इमरजेंसी का अगला हिस्सा है, और उस इमरजेंसी के अगले हिस्से से ये देखिए इस साइड पर रॉकेट आकर गिरा, और ये उस रॉकेट की वजह से ये तमाम छत देखिए आगे तक की डैमेज हो गई है। कितना जोरदार धमाका हुआ होगा। जो ईंटों के ब्लॉक्स थे देखिए वो ब्लॉक्स भी सारे नीचे गिरे हुए हैं। इन हमलों के बाद इजराइल ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे सीधे गाजा पट्टी इलाके में तबाही और बम बरसाए हैं। पूरी तरह से गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में बदलने के लिए बम फेंके जा रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार वो बमबारी शुरू क्यों हुई, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं हुई। हमास ने सीधे सीधे इजराइल को चुनौती दी, आतंकी हरकत थी बहुत बड़ी, और इसके बदले में इजराइल ने अब एक तरह से युद्ध का ऐलान किया है, और उस युद्ध में जानें भी जा रही हैं, बिल्डिंग भी डैमेज हो रही हैं, और लोगों को बेघर भी होना पड़ रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो से एक चीज साफ नजर आती है कि अब आर पार का मसला होकर रहेगा। जो मुद्दतों से रुक रुक कर लड़ाई चल रही थी, मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई किसी मुकाम पर जाएगी, और ये कितनी खतरनाक होगी इसको लेकर तस्वीर डरावनी लगती है। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, अश्कलोन। देखिए इजराइल के अश्कलोन शहर में समंदर किनारे बने रिहायशी इलाकों में लगातार हमास ने अटैक किया था। रॉकेट और बमबारी से कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी इससे काफी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि जिससे सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं जगविंदर पटियाल हाजिर हूं इजराइल में। इस वक्त मैं मौजूद हूं समुद्र के किनारे अश्कलोन शहर में, लेकिन ये शहर अब लगता नहीं है। यहां लगता है कि बर्बादी के निशान पहुंचने शुरू हो गए हैं। गाजा से सबसे नजदीक ये वो अश्कलोन का रिहायशी इलाका है जहां पर गाजा से निकलने वाले हमास के रॉकेट गिर रहे हैं। ये रिहायशी बिल्डिंग है। देखिए कल सुबह यहां पर ये रॉकेट आकर टकराया था, एक बॉम्ब आकर टकराया था, और जिसकी वजह से ना सिर्फ इस बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, इसकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर को नुकसान हुआ है भारी संख्या में, बल्कि ऊपर तक के शीशे भी चटक गए हैं। बालकोनी का जो इलाका है वहां भी डैमेज हुआ है। हालांकि इन सब मकानों में इधर विला भी है, मेरी बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये विला बने हुए हैं, क्योंकि ये सबसे प्यारा इलाका है।
सामने समुद्र है और रिहायशी इलाके में समुद्र के किनारे रहने का मजा अलग होता है। इसीलिए यहां महंगे घर लोगों ने लिए, बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, लग्जरियस फ्लैट्स हैं। लेकिन गाजा से हमास की तरफ से छोड़े जाने वाले रॉकेट अब इन लोगों की परेशानी का सबब बन गए हैं। और देखिए पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, एक आदमी नजर नहीं आएगा। सब लोग सेफ हाउस के अंदर ठहरे हुए हैं, क्योंकि ये गाड़ियां जो खड़ी थी यहां पर, इनको भी देखिए कितना डैमेज हुआ है। जो लोग इन फ्लैट्स में रहते हैं समुद्र के किनारे, जिन्होंने महंगे फ्लैट्स लिए हैं, उनकी गाड़ियां भी पूरी तरह इस धमाके में डैमेज हुई हैं। और ये देखिए ये गाड़ियां सारी डैमेज हुई हैं, इन गाड़ियों को यहां नुकसान पहुंचा है। ये तमाम गाड़ियां डैमेज हुई हैं और ये पूरे घर को जो है वो नुकसान पहुंचा है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां आते हैं, यहां पर इतनी चौकबंदी है और इतनी पुलिस रहती है कि तमाम लोग यहां पहुंच जाते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, अश्कलोन, इजराइल। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख का बयान सामने आया कि चीनी अधिकारियों से जोसेफ बोरेल की बातचीत मध्य पूर्व संकट पर। बोले जोसेफ बोरेल, 2 राज्यों के समाधान से ये संकट सुलझेगा, ये उन्होंने कहा। कि बड़ी खबर, बड़ी बात, यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख का बयान सामने आया। चीनी अधिकारियों से जोसेफ बोरेल की बातचीत, और उसमें यह कहा गया है कि 2 राज्यों के समाधान से सुलझेगा ये संकट। मध्य पूर्व संकट पर जोसेफ बोरेल ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उन्होंने कहा कि 2 राज्यों के समाधान से ये संकट जो है वो सुलझेगा। अलग अलग शहरों से इजराइल के बर्बादी के मंजर, बर्बादी की निशानियां दिखाई दे रही हैं। अश्कलोन के रिहायशी इलाकों में बमबारी और रॉकेट हमलों की गवाही अलग अलग शहर दे रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क धंसी हुई है। हर तरफ बर्बादी के जख्म नजर आ रहे हैं। जंग ने अश्कलोन की शक्ल बिगाड़ कर रख दी है। इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं आज समुद्र किनारे बने फ्लैट्स के बाहर खड़ी गाड़ियों की। और इस गाड़ी का नुकसान किससे हुआ है? इसका नुकसान हुआ है एक बॉम्ब शेल से। ये देखिए सड़क के अंदर किस कदर धंसा हुआ है ये, और ना जाने इसका कितना बड़ा हिस्सा अंदर तक चला गया है। और इतना बड़ा ये रॉकेट था कि सीधा सड़क के अंदर धंसा हुआ है। लेकिन सड़क में धंसने से पहले इसने ये देखिए गाड़ियों की क्या हालत कर दी। इस गाड़ी को हिट करते हुए ये वहां टकराया, इससे पीछे खड़ी गाड़ी भी डैमेज हुई है। क्योंकि ये इलाका बहुत ही लग्जरियस फ्लैट्स और बहुत ही खूबसूरत और महंगे बिल्डिंगों में से एक है, जहां पर अच्छा खासा पैसा कमाने वाले लोग आकर फ्लैट्स लेते हैं, घर बनाते हैं। ग्रीनरी का देखिए किस तरह से यहां पर इंतजाम है, और ऐसे लगता है कि बहुत ही विकसित इलाका है ये। लेकिन सड़कों पर सन्नाटा छाया है और निशान बर्बादी के हैं। ये गाड़ी भी इसी रॉकेट से डैमेज हुई है। और ये जो सड़कें हैं देखिए कितनी चौड़ी सड़कें, कितना शानदार। और यहां से हाइट पर से जब आप देखेंगे तो समुद्र नजर आता है, और समुद्र के कारण ही यहां पर इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हुई थी। लेकिन क्या पता था किसी को कि इस पानी और हरियाली की खूबसूरती के पीछे गाजा पट्टी का वो इलाका भी है जहां से हमास आतंक की साजिश रच सकता था। और ये उसी साजिश के निशान है जिसने आज गाजा के साथ साथ इजराइल को भी युद्ध में धकेल कर रख दिया है। और ये पूरी तबाही और ये वो बॉम्ब, मुझे लगता है कि इसको निकालने के लिए भी शायद किसी क्रेन की जरूरत पड़ेगी, उससे कम चीज से ये निकल भी नहीं पाएगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट देखिए कितना जबरदस्त था कि गाड़ियों को डैमेज करते हुए आया। इस तरह के रॉकेट लगातार गिर रहे हैं। कोई कमर्शियल बिल्डिंग पर गिर रहा है, कोई स्कूल पर गिर रहा है, कोई अस्पताल पर गिर रहा है, कोई सड़क पर गिर रहा है, कोई गाड़ी पर गिर रहा है, कोई रिहायशी इलाके पर गिर रहा है। इसीलिए इन तमाम इलाकों से, इन शानदार घरों से निकलकर लोग दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं, या फिर वो ज्यादातर वक्त जो है वो सेफ हाउस के अंदर गुजारते हैं। हर घर में यहाँ सेफ हाउस होता है, कंक्रीट की दीवारें होती हैं, और जैसे ही सायरन बजता है लोग उनके अंदर चले जाते हैं। वही जान बचाने का सबसे बड़ा सहारा है। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, अश्कलोन, इजराइल।